वो चाहे पलटी मारे, चाहे यू टर्न ले, चाहे जितना बदल जाए, उनके बयान को करोड़ों लोगों ने सुना है और कई चैनल से उन पर चर्चा भी की है। तो अब वो पलट जाए तो ये तो भाजपा राज में होता है, वो किसी को नहीं बख्शते। विरोधियों पे ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे, इनकम टैक्स लगा देंगे, पुराना इतिहास किसी का खोल के रख देंगे। तो अब इंद्रेश जी के साथ क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन सारे देश ने देखा कि इंद्रेश जी ने जिन्हें अहंकारी बताया था, इंद्रेश जी ने जिन्हें घमंडी बताया था, आज वो पलट रहे हैं अपने बयान से। तो पलट जाए, उससे उनके राष्ट्रीय चरित्र का पता लगता है कि देश के प्रति इतना समर्पित है। लेकिन ये आरएसएस का कैरेक्टर नहीं है। क्यों ऐसा कर रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। कौन सी कोर उनकी दबती है ये तो वो जाने। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि उन्हें दृढ़ता के साथ अगर कुछ कहा था तो अपनी बात पे कायम रखना चाहिए, लेकिन उनको अपनी निज सुरक्षा देश की सुरक्षा से ज्यादा बेहतर लग रही है तो उसका अधिकार उनको है। देखिए, पेपर लीक का मामला, भारतीय जनता पार्टी और पेपर लीक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था व्यापम से। अब नीट का आप सबको मालूम है ये ग्रेस मार्क कहां से आ गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, सुप्रीम कोर्ट को गलत लगा, अब उन्होंने आदेश दे दिया। अब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं किसी की गलती ही नहीं, कहीं पेपर नहीं लीक हुआ, तो साल भर कहां से आ गया। तो अगर आप देखें इन सब चीजों को तो कहीं न कहीं से लगता है कि जैसे प्रधानमंत्री को इन सब चीजों की चिंता नहीं, वो इटली घूम रहे हैं या लाखों छात्रों का भविष्य फंसा हुआ, वो इटली में सेल्फी ले रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी कभी भी युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए कभी गंभीर नहीं रहे और इसीलिए 38 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी अगर आज दस्तक दे रही है उसके लिए कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो मोदी जी। दिल की बात, जो दिल की बात थी वो जुबां पे आ गई, चाहे वो इंद्रेश कुमार के जुबां पे आई हो, चाहे मोहन भागवत की आई। अंदर अंदर जो भाजपा और जो संघ में जो तनाव चल रहा है, निश्चित समझते हैं कि पूरी तरीके से भाजपा और संघ में जबरदस्त तरीके से आपस में जूता बाजार शुरू हो गया है। जिस तरह नतीजे आए हैं, उपचुनाव भी होने वाले हैं, उपचुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति रहेगी आप लोगों की? जो हम निश्चित तौर से आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 1 पर थी, 6 पर है और जहां हारे हैं वहां भी मजबूती से हम लड़े हैं। जहां कानपुर में खड़े हैं मजबूती से हम लड़े हैं, हमारे के कार्यकर्ता खड़े हैं और निश्चित तौर से उपचुनाव भी हम चुनाव जीतेंगे। आरएसएस के चंद्रेश जी ने कहा है कि क्या कहते हैं, इनका वो बयान था कि क्या कहते हैं 400 पार, और उसके बाद श्री राम जी के उसमें ये 241 ही लेके आ पाए। क्या कहें? मैंने कहा, पहले भी मैंने कहा है अपने बयान में कि इनके तीन इनकी गारंटीज थी मोदी की, 400 पार, 80 में 80 और बनारस में 10 लाख पार। इस प्रदेश की जनता ने, काशी की महान जनता ने इसकी हवा निकाल दी।